वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 5માં ભણવાના છે હિન્દી। આપણો ચેપ્ટર નંબર છે 7 ખાના ખજાના। તો આપણે ખાના ખજાનામાં હવે આવેલા આઈડિયલ બુકમાં તો તમારી આઈડિયલ બુકમાં બાળ મિત્રો તમારા પેજ નંબર છે 56। તો પેજ નંબર 56 પર તમને આપેલું છે કે પ્રશ્ન નંબર છે પહેલો ચેપ્ટર 7 ખાના ખજાના बराबर। तो चित्रपाठ में चित्र परथी आपणे अहींया प्रश्नना उत्तर लखवाना छे। तो आप्युं छे अहींया पाठ्य पुस्तक के चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में रसोई बना रही है, खाना बना रही है, बराबर। दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में थाली, गिलास, कटोरी, कप, केतली, कुकर, डिब्बा, ज्वार आदि बर्तन है, बराबर। उसके बाद है कि प्रश्न नंबर 5 टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में है आलू, फूलगोभी, लौकी, टमाटर आदि सब्जियां और केला, सेब, संतरा आदि फल है, राइट। अब इसके बाद है बच्चों खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर स्वच्छ नीला आसमान और बादल दिखाई दे रहे हैं। और दादी माँ क्या पढ़ रही है? पत्रिका, अखबार या पुस्तक? तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है, बराबर। फिर है अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में मिर्च, मसाला, दाल, तेल आदि है। माता कहाँ बैठी है? माता चूल्हे के पास बैठी है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा खाली जगह खाना खा रहा है। तो लड़का, छोटा बच्चा, दादाजी या लड़की? तो लड़का खाना खा रहा है, बराबर। उसके बाद है 11वां प्रश्न टोकरी में क्या रखा है? रोटी, फल, सब्जी या बी और सी दोनों? तो फल और सब्जी दोनों लिखे हैं तो डी आएगा। प्रश्न नंबर 12 है हमारा रसोई घर में खाना कौन बना रहा है? दादी, बहन, माँ या चाची? तो माँ बना रही है। प्रश्न नंबर 13 है क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? हमें आपको ये पढ़कर आपने पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है। पहला चित्र है करेला का। आपको खाना पसंद है, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाना पड़ेगा? जो आपको पसंद हो उसके सामने आपको कर मज़े से खाएंगे या अच्छा नहीं लगता फिर भी खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे, उसमें आपको करना। सेब कैसे खाएंगे? मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा या नहीं खाएंगे? जलेबी भी मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा या नहीं खाओगे? आइसक्रीम को सब मज़े से ही खाएंगे, मुझे पता है आइसक्रीम सबको बहुत पसंद है, बराबर। आम मज़े से खाओगे या खाना पड़ेगा या नहीं खाओगे, बिल्कुल नहीं खाओगे? आप अपने हाथों से लिखना है। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार शब्दों के बहुवचन रूप में लिखकर सब वाक्य बनाने हैं। लड़का, लड़का स्कूल जा रहा है। दूसरा है लड़के स्कूल जा रहे हैं, राइट। और एक वचन में देखो पुस्तक, पुस्तक खुली है। बहुवचन में पुस्तकें, पुस्तकें खुली है। कमरा, कमरा खाली है, कमरे खाली है। इस तरह से आपको बनाना है। एक वचन में पंखा, मेरे घर में एक पंखा है। बहुवचन में मेरे घर में कई पंखे हैं। चौथा है घोड़ा, घोड़ा भाग रहा है। बहुवचन में घोड़े भाग रहे हैं, राइट। पांचवा है एक वचन में बेटा, यह सुरेंद्र का बेटा है। बेटे, ये सुरेंद्र के बेटे हैं, बराबर। 6 तो एक वचन में तस्वीर, दीवार पर राजा की तस्वीर है। बहुवचन में तस्वीरें, दीवार पर राजा की तस्वीरें हैं। 7वां है बच्चों
एक वचन में पेड़, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बहुवचन में पेड़ों पर चिड़िया बैठी है। एक वचन में पेंसिल, यह पेंसिल है। बहुवचन में पेंसिल है, ये पेंसिलें है। बराबर। उसके बाद है फल, सब्जियों और अनाज के नाम गुजराती में लिखे। हमने आगे पढ़ा था। बराबर। तो अमरूद को जामफल, शरीफा यानी सीताफल, अरहर यानी तुवेर, कुम्हड़ा એટલે कोड़ू, ईख यानी शेरडी, अनार को कहते हैं दाड़म, मटर यानी बटाना, जमीकंद यानी सूरन। बराबर। खीरनी यानी रायण, उड़द यानी अड़द, ज्वार यानी जुवार और चचरीडा એટલે टिंडो रू। चलो अब हम पढ़ेंगे माँ के बारे में 7-8 वाक्य। ऐसे तो बच्चों माँ के बारे में जितना भी लिखा जाए उतना कम है। बराबर। हमारी माँ सबसे अच्छी भेंट जो हमको भगवान ने दी है, धरती पे सबसे अमूल्य भेंट है वो है हमारी माँ। तो हम आज माँ के बारे में लिखेंगे बच्चों। अगर आपको यह यह निबंध मेरी माँ परीक्षा में आए, आप अपने आप भी लिख सकते हो कि हमारी माँ हमारे लिए क्या क्या करती है। बराबर। तो हमें हमारी माँ के बारे में निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी माँ का नाम। बराबर। तो माँ का नाम, हमें हमारी माँ का नाम लिखना है। तो लिखना है मेरी माँ का नाम जो हो वो लिखना है आपको। बराबर। जो आपका माँ का नाम हो वो लिखना है। फिर लिखना है माँ सबसे अनमोल होती है। बराबर। माँ सबसे अनमोल होती है। हमारे भगवान की, हमारे ईश्वर की अमूल्य जो भेंट होती है, अनमोल भेंट होती है, वो हमें जो भगवान ने अनमोल भेंट दी है, अनमोल भेंट, भगवान तो हमारे पास नहीं आ सकते, तो भगवान ने अपने रूप में हमें माँ के रूप में पृथ्वी पर अनमोल भेंट दी है। बराबर। भगवान के रूप में हमें माँ अनमोल भेंट दी है। तो माँ सबसे अनमोल होती है। माँ पूरा दिन हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में निकल जाता है। बराबर। माँ का पूरा दिन हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में निकल जाता है। मेरी माँ सुबह उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाती है और फिर हमें स्कूल भेजकर घर के कामों में लग जाती है। और जब तक हम स्कूल में से वापस घर पहुँचते हैं तब तक वो घर के सारे काम निपटा कर फिर से हमारे लिए खाना बनाती है। हम हमारा होमवर्क करवाते हैं हमें हमारा होमवर्क करवाती है। अगर हम बीमार पड़ जाए तो रात भर जागती है। जब मैं घबरा जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे प्रोत्साहित करती है और वो कभी मुझे हारने नहीं देती। बराबर। अगर हम कोई भी खेल कूद में भाग लेते हैं तो माँ कहती है कोशिश करो बच्चों। बराबर। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर एक बार हम हार गए तो क्या हुआ, अगर बार बार हम जो प्रैक्टिस करेंगे तो हम जीत ही जाएंगे। तो हमें खेल में भी भाग लेने के लिए माँ प्रोत्साहित करती है। बराबर ना। और हमें सब जगह प्रोत्साहित करती है। माँ के लिए सब बच्चे एक समान होते हैं। माँ सभी बच्चों को एक सारा प्यार बांटती है। तो माँ सबसे अनमोल भेंट है बच्चों। तो ये निबंध आपको अपने अनुसार भी लिखना है। आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या बनाती है, क्या क्या करती है। बराबर। तो देखो बच्चों, हमारा चैप्टर है जो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको फल, सब्जी, अनाज के नाम भी याद रखने हैं। तो अगले पीरियड में हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।